आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं सोनी का सिनेमा लाइन FX30 कैमरा। यस गाइस, ये कैमरा अपने आप में ही एक ऐसा कैमरा है जो आपके वीडियोग्राफी जर्नी को एकदम एक अलग लेवल पे लेके चला जाएगा। सो अगर आप वीडियोग्राफर हैं और आप सिनेमैटिक वीडियोस लेना चाहते हैं, आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देखते हैं यूट्यूब पे कि एक अलग ही लेवल की क्वालिटी जो आपको देखने मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिनेमा लाइन कैमरास। और ये एक तरीके से एक एंट्री लेवल कैमरा है जो आपको उस लेवल का आउटपुट निकाल के देगा एंड इन बजट। अब ये कैमरा के साथ आपको एक टॉप हैंडल भी मिलता है, आप ऐसा देख सकते हैं। वहाँ पे आप ऑडियो के लिए आपको सारी फीचर्स मिल जाएगी। वहाँ पे आपको XLR केबल्स भी आप 2 इनपुट कर सकते हैं, गेन्स वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि एक 20,000 के एडिशनल कॉस्ट में आता है एंड आप विदाउट उसके भी इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर मूव ऑन करेंगे, जहाँ पे बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये आपको कैमरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ विद अदर कैमरास। मैं इसके आपको अलग अलग छोटे इक्विपमेंट्स बताऊँगा जो इस सेटअप को और भी अच्छा बनाता है एंड विल बी ऑल्सो कंपेयरिंग विद 2 लेंसेस। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू। तो आप अगर इसके मेन्यू और इसके ओवरऑल डिज़ाइन को अगर आप देखेंगे तो दिस लुक्स वेरी हैवी एंड इट इज़ नॉट एज यूजुअल कैमरा जहाँ पे आपको व्यू फाइंडर देखने मिलता है, जो कि फ़ोटोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिक कैमरा है, सिनेमा कैमरा है, तो इसमें आपको एक व्यू फाइंडर नहीं देखने मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्रीन पूरा रोटेट होता है। इसमें हम क्विकली एक बैटरी डाल देते हैं। अब इसके अंदर बैटरी नहीं है, तो अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो सेम जो सोनी A7 III या A7 IV में लगता है वही सेम बैटरीज आपको देखने मिलती है जो इसके अंदर भी लग जाता है। अब ये बैटरीज के बारे में अगर मैं बताऊँ एक और पॉइंट, तो आप इसको डायरेक्टली एक पावर बैंक के थ्रू भी चार्ज या एक तरीके से मैं बोलूँ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो 20 वॉट से ऊपर के पावर बैंक से, तो इसको आप डायरेक्टली प्लग करेंगे यहाँ पे, तो आपको बैटरी बार बार निकाल के चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसमें क्विकली एक लेंस भी लगा लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास 2 लेंसेज है। वन इज सिग्मा का 16 mm लेंस एंड सेकेंड इज 30 mm लेंस। तो हम एक 30 mm लेंस क्विकली लगा लेते हैं एंड इसका एक आपको आउटपुट भी देखने मिलेगा। और तो लेंस लगाना तो काफ़ी सिंपल है, उसमें कोई भी आपको अलग कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। अब इस लेंस को, इस कैमरा को मैं वापस स्टार्ट करता हूँ और आपको एक ओवरऑल स्क्रीन आपको देखने मिल जाएगा। अब स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलता है मेन्यू। अब मेन्यू सेक्शन में ये सारे आपको मेन्यू देखने मिल जाते हैं जो बेसिक मेन्यू है, जहाँ पे आप देखते हैं शटर स्पीड क्या है, आपका फ्रेम रेट क्या है, आपका एपरेचर क्या है, आपका ISO क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे, तो यहाँ आपको इमेज क्वालिटी एंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी में आपको फाइल फॉर्मेट दिख जाता है, जहाँ पे आपको 4K HD ये सारे आपको फाइल फॉर्मेट देखने मिल जाते हैं। ये सारे फाइल फॉर्मेट्स के अलग अलग यूजेस है। आप एक चीज़ बेसिक समझ लीजिए कि अगर आपको 4K करना है तो ये क्वालिटी आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे फाइल फॉर्मेट के बाद, तो आपको देखने मिलेगा मूवी सेटिंग्स। मूवी सेटिंग्स में आपको फ्रेम रेट्स देखने मिल जाएंगे 50, 25 एंड 100 FPS। रिकॉर्डिंग सेटिंग पे आपको 10 बिट और 8 बिट देखने मिल जाता है और इससे आपका जो ओवरऑल आउटपुट है वो काफ़ी सॉलिड आएगा। लॉग शूटिंग देखने मिल जाता है। यहाँ पे ये ड्यूअल ISO पे काम करता है, तो इससे आपका लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको बहुत सारे मेन्यू फीचर्स मिल जाते हैं जिसको आप आराम से कस्टमाइज कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छा आएगा। अब ये अगर आप देखें तो इसमें जो बटन्स हैं, अलग अलग बटन्स के अलग अलग फंक्शंस है। अभी कुछ बटन्स आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, और कुछ बटन्स एक डिफ़ॉल्ट बटन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको रिकॉर्डिंग बटन यहाँ पे देखने मिल जाता है। और इसकी अच्छी बात ये है ये सोनी कैमरा की
कि आप जैसे रिकॉर्ड दबाते हो तो यहाँ आपको एक रेड लाइट, यहाँ पे एक रेड लाइट देखने मिलता है। मैं आपको क्विकली वो दिखाता हूँ। सो अभी इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, हम इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं। अभी इसके मेमोरी कार्ड के बारे में बताऊं तो इसमें नॉर्मल मेमोरी कार्ड से ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्मेंस देता है दैट इज़ CF Express Type A कार्ड्स विच इज़ फास्टर और बेटर। अब क्योंकि इसका जो क्वालिटी आउटपुट है इट इज़ अप टू 4K 120 FPS, और अगर आप ये मेमोरी कार्ड नहीं लगाएंगे तो उस लेवल का आउटपुट या ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो हो जाएगा। ये मेमोरी कार्ड ही आपको चाहिए विच इज़ वेरी कॉस्टली बट वर्थ इट। अब देखिए ऑलमोस्ट अभी सभी कैमरा में है जो है डुअल स्लॉट्स मिल जाता है आपको, जहाँ पे आप ये मेमोरी कार्ड्स लगा सकते हैं। मैं इसमें क्विकली मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ एंड इसको हम ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही ऑन करेंगे, मैं जैसे रिकॉर्डिंग हिट करता हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड लाइट, यहाँ पे आपको एक रेड लाइट देखने मिलता है और सामने आपको एक रेड लाइट देखने मिलता है, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है। बाई चांस बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, या बाई चांस गलती से हम रिकॉर्ड बटन हिट करते हैं और दिखता नहीं है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये चीज़ से आप इजीली बच सकते हैं, जिससे आपको बाद में री रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखेंगे तो इस पर हमने एक रिग लगाया है विच इज़ ऑफ डिजिटेक। ये एक एक्स्ट्रा रिग है जिसके लिए बहुत सारे अटैचमेंट्स आप कर सकते हैं, बट इस कैमरे में इटसेल्फ बहुत सारे ऑलरेडी अटैचमेंट्स करने के लिए स्लॉट्स दिए हुए हैं बिकॉज इट इज़ अ सिनेमा कैमरा। गोइंग नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे अपना माइक्स या फिर आप XLR हैंडल लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइट्स के लिए भी बहुत सारे आउटपुट्स वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलता है एक HDMI का पोर्ट, जहाँ से आप मॉनिटर या फिर एक्सटर्नल आउटपुट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखने मिलता है ऑडियो के लिए आप अपना माइक यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हेडफोन से डायरेक्टली लाइव आप अपने ऑडियो को सुन सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे मैंने बताया, एक C टाइप और एक माइक्रो एक इनपुट मिल जाता है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे आप देखिए क्योंकि ये सिनेमा कैमरास है और बहुत बार ये ऐसा होता है कि जब आप सोनी A7 IV यूज़ कर रहे हैं, 4K में शूट कर रहे हैं, तो कैमरा हीट होने लगता है और वो रिकॉर्डिंग ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, आपको स्टॉप करना पड़ता है। बट बिकॉज दिस इज़ अ सिनेमा कैमरा, इसके अंदर एक डेडिकेटेड फ़ैन दिया गया है जिससे ये पूरा जो सिस्टम है ये कूल होते रहता है और इससे आप लंबे टाइम के लिए शूट कर सकते हैं। आपको बार बार अपनी शूट रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिसेंटली हमने इससे 3 दिन लगातार शूट किया एंड इट परफॉर्म्ड वेरी वेल। हम आपको इसके फुटेजेस भी दिखाएंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है विदाउट कलर ग्रेडिंग, इसका आउटडोर में वीडियो क्वालिटी कैसा है, इसका इंडोर में वीडियो क्वालिटी कैसा है, और इसका 16 mm और 30 mm के साथ ये आपको कैसा ओवरऑल देखने मिलता है। हमने ओवरऑल सारे फुटेजेस 4K में शूट किए हैं, तो आपको एक 4K भी देखने मिलेगा जहाँ पे हमने 25 FPS पे शूट किया है, आप देख सकते हैं 50 FPS पे शूट किया है। इसको हम स्लोमो करके दिखाते हैं कि ये कैसा एक इफेक्ट आपको देखने मिलता है। अब मैं इसकी बात करूँ तो एक जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि एक ओवरऑल इसका जो लुक है और डिज़ाइन है, इट लुक्स वेरी हैवी। तो व्हाट हैपन्स कि अगर आप कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल इसको वर्क पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल हैवी लुक के वजह से ये काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है। इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स आप कर सकते हैं, जैसे अब मॉनिटर है, अगर आप चाहिए तो एक मॉनिटर अगर आप लगा रहे हैं, ये रिग ऑलरेडी लगा हुआ है, और छोटे मोटी चीज़ें हैं जिससे इसका ओवरऑल लुक हैवी दिखता है एंड इट लुक्स प्रोफेशनल। सो दिस वॉज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ सोनी FX30 कैमरा। इसका जो साथ आपको चार्जर और एक बैटरी देखने मिलता है, इसकी बैटरी भी ठीक ठाक परफॉर्म करती है, उसके साथ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आप सिनेमा कैमराज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे क्वालिटी ऑफ वीडियोस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमराज एट अफोर्डेबल रेंज। इसका जो प्राइस रेंज है ये काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके जो लेंसेज हैं
वो भी आपको कम हैवी देखने मिलते हैं, बिकॉज ये APS-C सेंसर के साथ आता है, फुल फ्रेम सेंसर के साथ नहीं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा एक आउटपुट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।